अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, इसराइल और फ़लस्तीन के अंदर जो फिलहाल जंग छिड़ी हुई है, कौन नहीं जानता है। कहते हैं 7 अक्टूबर को गाजा में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमास नाम का, उसने 5000 रॉकेट के जरिए इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइल ने इसके जवाब में इतने रॉकेट और इतनी बमबारी की है कि पूरे गाजा शहर के अंदर मौत का मातम छा गया। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखर पड़ी हैं। हम इस बात से परे एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो इसराइल है, जो फ़लस्तीन के बिल्कुल बाजू में है, हकीकत में ये फ़लस्तीन ही का हिस्सा है। क्या बहुत पुराने जमाने से ये इसराइल का अपना हिस्सा है? ये इसराइल जो असल में यहूदी है, इनका क्या बैकग्राउंड है, इनकी क्या तारीख है, मुख्तसर से वक्त में मैं आपको बताता हूं। ये यहूदी असल में कहते हैं हम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन और उनकी शरीयत को मानने वाले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने शरीयत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिल्कुल बदल दिया है, तौरात के अंदर रद्द बदल कर दिया है। आज के जो यहूदी हैं, जो अपने आप को इसराइल कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और इनकी हरकतें इतनी अजीब हैं और इनकी हरकतें इतनी गैर इंसाफाना और गैर इंसानियत की है कि ये हमेशा लोगों में इख्तिलाफ फैलाना, लोगों में इंतशार फैलाना और मार्केटिंग और बाजार पर जोर रखना और ज्यादा से ज्यादा पैसे कर्ज के तौर पर उनको देना और उनको अपने वश में कर लेना और उनको आपस में लड़ाना। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो उस वक्त का भी इनका यही हाल था। ये जो यहूदी है हमेशा हर वक्त पिटते रहे हैं। जुल्करनैन का जो वाकया है, उस वक्त भी अगर हम गौर करते हैं तो ये यहूदी तकरीबन 1.25 लाख की शक्ल में मारे गए और 1.25 लाख की शक्ल में बख्त नस्र ने इन्हें कैद किया था। ये यहूदी कभी अच्छा काम नहीं करते, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें धरती का सबसे बुरा जानदार कहा है। उलाइका हुम शर्रुल बरिया। अभी अगर ताजा खबर देखेंगे तो जो हिटलर गुजरा है उसने तकरीबन 60 लाख यहूदियों का कत्ले आम कर दिया। वो भी किसमें डालकर? गैस चैम्बर में डालकर 60 लाख यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यहूदी बहुत बुरी कौम है। उसने कहा था कि आज लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं, आज लोग मेरे पीछे बातें कर रहे हैं कि यहूदियों का कातिल है, ये इंसानियत का कातिल है, लेकिन लोग आगे चलकर जरूर मालूम करेंगे कि मैंने इनका कत्ले आम क्यों किया है। हिटलर जब इनका कत्ले आम शुरू किया, तकरीबन उस वक्त 90 लाख यहूदी थे। 60 लाख यहूदियों को जब उसने कत्ल किया तो बकिया जितने भी यहूदी थे यूरोप में, वो इस मुल्क उस मुल्क की तरफ दर बदर भटकने लगे। कई हजार बल्कि कई लाख यहूदी पानी के जहाजों के जरिए से कभी अमेरिका जाते हैं, कभी रूस जाते हैं, कभी किसी मुल्क जाते हैं, वहां की बंदरगाह पर रुकते हैं, लेकिन वहां के मुल्क के लोग इन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आखिरकार जब ये फलस्तीन आते हैं और भीख मांगते हैं कि हमें रहने की जगह दी जाए, फलस्तीन के लोग बिल्कुल नरम दिल, बेचारे मासूम और अच्छे दिल वाले, बड़े दिल वाले, और मुसलमान हमेशा बड़े दिल वाला ही होता है, मुसलमान हमेशा कुशादा दिल वाला ही होता है। उसने रहम खाकर इन यहूदियों को जगह दी। उस वक्त फलस्तीन के छोटे इलाके में ये रहने लग गए। जब रहने की जगह इनको मिली तो अपनी बिसात को, अपनी ताकत को और अपने क़ियाम को मजबूत करने के लिए इन्होंने उन्हीं को सताना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया जिन्होंने इन्हें जगह दी थी। क्या करने लगे? हमेशा इनका कत्ल करते थे और इन पर जोर जबरदस्ती करने लगे, यहां तक कि आखिरकार एक वक्त इन्होंने फलस्तीन से हटकर इसराइल के नाम से एक मुल्क भी कायम कर दिया, जो कि बिल्कुल नाजायज है। ये भीख में मिली हुई जमीन पर रहने वाले लोग एक अपना मुल्क ही बना लेते हैं। जब फलस्तीन के लोगों को यह पसंद नहीं आया
तो उन्होंने इसका रद्द अमल शुरू कर दिया तो दुनिया में वावेला मचाने लगे। देखो दहशतगर्द, टेररिस्ट, आतंकवाद लोग किस तरीके से इसराइल पर हमला कर रहे हैं, और आज भी वही हुआ है। तकरीबन कई एकड़ जमीन के मामले में इन लोगों का झगड़ा है। हमास ने हमला किया है, हम उसकी तायीद नहीं करते हैं, हम उनका डिफेंस नहीं करते हैं। ये उनका जो 5000 रॉकेटों के जरिए हमला था ये बिल्कुल गलत है, हम कंडम करते हैं उसका। लेकिन फलस्तीन के लोगों का क्या दोष है? हमास ने इसराइल पर हमला किया, इसराइल ने फलस्तीन के निहत्थे कमजोर लोगों पर हमला किया, ऐसी लाशें बिखरी पड़ी है, इंसानियत सोज मंजर, और कई मंजर ऐसे हैं कि जिन्हें देखने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हैं वो यहूदी जो हमेशा दूसरों की जगहों पर, दूसरों के माल पर, दूसरों के हुकूक पर कब्जा करते हैं। अगर मैं हकीकत में कहूं तो आज पूरी दुनिया, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में तो जो ये मीडिया है उसे एक चारा मिल गया है, उसने ये कहना शुरू कर दिया है फलस्तीन, गाजा, दहशतगर्द। असल दहशतगर्द अगर कोई है तो वो है यहूदी, जो आज का इसराइल है, जो हकीकत में लोगों के हुकूक को पामाल करता है और अपने हुकूक की दुहाई पूरी दुनिया में देता है। अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।